जय श्री राम। हरे कृष्णा और नमस्कार। त्योहार एक ऐसा समय होता है जिसमें आनंद होता है, खुशियाँ होती है, मंगल गान होता है। और संस्कृत में त्योहार को उत्सव कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा। और इस शब्द उत्सव में उत का अर्थ है मिटाना, खत्म होना, नाश होना। और सव का अर्थ है संसारिक दुख, चिंताएं और परेशानियां। अतः उत्सव एक ऐसा पर्व होता है जो हमारी दुख और परेशानियों को दूर करता है, मिटाता है। तथा एक कहावत भी है संस्कृत में कि मानव उत्सव प्रिय, यानी हम मनुष्य को उत्सव मनाना, खुश होना बहुत अच्छा लगता है। इसी तो किसी का नहीं इनकार हो सकता है। जिंदगी में सारी जदोजहद इसी चीज से है। इसलिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से त्योहार, जश्न को लोग मनाते हैं, सामाजिक मिलजुल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो खुशियाँ अधिक समय तक रहती नहीं। हमारी सब झूठा देखने लगते हैं, दिखावा लगता है, ब्रह्ममय लगता है। धार्मिक उत्सव भी बनाए जाते हैं, लेकिन सदातर केवल ऊपर से, बिना उस उत्सव की, उस पर्व की सही अर्थ को, सही तात्पर्य को समझे बिना। तो अभी अभी बात करें दिवाली की, तो ये त्योहार सारी दुनिया में बहुत धूमधाम से बनाया जाते हैं। जहाँ सामान्यता हमें सभी का ये मान्य है, ये त्योहार, ये उत्सव पटाखों का, मिठाई खाने खिलाने का और नए कपड़े पहनकर खुशियाँ मनाने के हैं। तो वो सभी ठीक है, अपनी जगह सही है, तत है। लेकिन यदि थोड़ा गहराई से देखें तो हमें ये भी जानना चाहिए इन उत्सव का सत्य अर्थ, इनका तात्पर्य क्या है, क्या महत्व है इनका। तो जैसे दीपावली शब्द से ही हमें मालूम होता है कि दीपों का त्योहार। इसका शाब्दिक का मतलब है दीपों का पंक्ति, दीप और अवली। इस संधि से बनी दीपावली में दीपों की चमक से ही अमावस की काली रात भी जगमगा होती है। और दिवाली का सर्वाधिक दृश्य पहलू जो है वो है प्रकाश, दीपक, ज्योति। दिवाली मनाते समय हम सभी अपने घरों दियों से सजाते हैं, मोमबत्तियों की लड़ियां लगाते हैं। घर के अंदर, घर के बाहर, खिड़कियों पर, छतों पर, दरवाजों पर, सब जगह, जो देखने में अत्यंत ही आकर्षक लगता है, मनोरम, सुंदर लगता है। तो यहाँ पर इस प्रकाश का क्या अर्थ है? प्रकाश और अंधकार एक दूसरे की विरोधी है, प्रतिकूल है। जहाँ प्रकाश हमें आगे बढ़ने का शक्ति देते हैं, वो ही अंधकार में हमें रोकता है। अंधेरे में हमें अपना हाथ भी नहीं देख पाते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे। एक ऐसा है ज्ञान, वो प्रकाश है जो जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। जबकि अज्ञान में हमें कुछ भी सूझता नहीं। और हमारे शास्त्रों के अनुसार परम प्रकाश, परम ज्ञान है भगवान, उनका जानना, भगवत ज्ञान और उनका प्रेम। और भगवान की प्रति ये प्रेम जागृत होता है उनकी स्मरण से, उनकी विषय में श्रवण करने से, प्रार्थना करने से और उनका दिव्य नामों का जप करने से। और जब इस तरह से हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम का दीप जगमगा होता है। और फिर हमारे जीवन में कहीं कोई अंधकार नहीं रहता। तो फिर चाहे जीवन में बाहर कितनी मुश्किलें हैं, कितना ही अंधेरा छा जाए, परंतु हृदय अंदर से प्रेम और भक्ति से जब प्रज्वलित है, तो उस भीतर ही प्रकाश से हम अपने जीवन का कठिन
और अंधकार समय को भी आसानी से पार कर जाते हैं। इस तरह बाहर दीपों का प्रज्वलित करना अंतर मन में हृदय दीप का प्रकाश का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। तो इसलिए जब भगवान 14 वर्षों की वनवास पूरा कर अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने उनकी स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी को दीपमाला से सजा रखा था। घरों पर, अंदर से, बाहर से, दरवाजों पर, छतों पर, खिड़कियों पर, हर तरफ। और ये अयोध्या वासियों के हृदय का ही दृश्य प्रस्तुत करता था। इसी प्रकार दीपावली पर हम भी दियों को जलाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल बाहरी रूप से दियों को जलाने ही इस त्योहार का परंपरा नहीं है, कोई रिवाज नहीं, वरन इसके भावना है कि हम स्वयं को, अपने हृदय को भगवत भक्ति से, उनकी प्रेम से आपूरित कर ज्ञान और प्रेम का एक ऐसा दीप जलाए जो सदा ही जगमगाए और कठिन परिस्थितियों में, यानी बाहर पूरी तरह अंधेरा होने पर, अपनी लौ से सदैव ही हमारे रास्ता दिखाए। और वही श्री राम जब वनवास की बात अयोध्या आते हैं तो दीपावली सजाकर उनकी स्वागत किया जाता है। इसलिए बाहरी रूप में दिवाली मनाने के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से दिवाली मनाने का अर्थ है कि हम सभी अपने हृदय को अयोध्या बनाकर प्रभु श्री राम को उनके नाम, रूप, गुण, लीला और रूप में उसमें आमंत्रित कर विराजित कर ले। तब भगवान श्री राम हमारे हृदय की अंतःकरण में दीपक के रूप में प्रकाशमान हो जाएंगे। तो आइए हम सभी प्रयास करें कि अपने हृदय में आत्मसमर्पण, तपस्या और शांति के दीपक जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करें। वह हमारे इस जीवन को भगवत प्रेम की शाश्वत उत्सव में परिवर्तित कर सके। जय श्री राम। शुभ दिवाली। हरे कृष्ण। दरस बिन लागे